प्यारे बच्चों, कैसे हैं? होप दैट कि आप से होंगे, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, है ना। अब बोर्ड भी आपके सामने ही है, कुछ ही दिन, आप सितंबर आ गया, 1 सितंबर भी है और मेरे ख्याल से कुछ दिनों में बोर्ड की प्रिपरेशन भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी और इसलिए पढ़ाई करते रहें। हाँ, आज मैं आपके सामने आपके अपने सुरेंद्र सर एक मैथमेटिक्स का नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री में आऊँगा। अभी इस चैप्टर का सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इधर उधर जंप करने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिर अगर आपको कोई वीडियो अगर पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें, तो उसके बेसिस में आपके लिए मैं वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक्स है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मैं बच्चों इसमें केवल और केवल फॉर्मूले का डेरिवेशन को ही फोकस करूंगा, केवल फॉर्मूले के फोकस डेरिवेशन को ही फोकस करना है, और बाद में कल हम इसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करता, मैं सीधे जा रहा हूँ बच्चों। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज द वाई एक्सिस। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको बाद में, और ये होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक, जब ये दोनों एक साथ अगर मैच कर जाते हैं, ये दोनों अगर एक साथ आ गए, जैसे बाय द वे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, तो ये वाला, ये जो पोर्शन है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और रियल में अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस ही क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस आपके पास इंडिपेंडेंट है और वाई एक्सिस आपके पास डिपेंडेंट है। जो रियल एक्सिस है वह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपके पास इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और ये आपके पास क्या है? डिपेंडेंट है। ये वाई एक्सिस आपके पास डिपेंडेंट है। एक आपके पास एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सिस डिपेंडेंट है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपके पास इसमें मेजरमेंट अलोंग वाई एक्स एक्सिस, मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया मेजरमेंट अलोंग वाई एक्सिस, मेजरमेंट अलोंग वाई एक्सिस, मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, इसको कह देते हैं बच्चों एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इसको हमने ऑर्डिनेट बोल दिया। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू एब्सिसा कॉमा कोऑर्डिनेट। अब देखो ये हो गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। क्या हो गया? एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हमने क्या कह दिया? कोऑर्डिनेट्स कह दिया। ठीक है, अब इसने इस पूरे उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है। एक क्वाड्रेंट ये हो गया, और ये सब क्लास 9th का था। एक क्वाड्रेंट ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसमें जो साइन कन्वेंशन होता है, मैं एक्स को लेकर रहा हूँ, इसमें होता है आपके पास प्लस, इसमें भी होता है माइनस, इसमें भी होता है माइनस, और इसमें भी होता है प्लस। ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। वाई के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी आपका प्लस, और यहाँ पर भी आपके पास प्लस, यहाँ पर भी आपके पास माइनस, और यहाँ पर भी आपके पास माइनस।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। इसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका पास क्या होता है कि ये वाला जो ओरिजिन होता है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका ओरिजिन है, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे मेन होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। ये बेसिक्स थी क्लास 10th का, क्लास 9th का बेसिक्स था। और जिसमें जो एक्स एक्सेस अगर हमें अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें क्या करना होता है, ग्राफिंग में एक अगर आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, मुझे अगर सपोज करना है 3,2 3,-2 करना है, सपोज 3,-2। मैंने पहले देखा कि एक्स एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव ये है, तो इसमें ये तो पॉजिटिव में है, लेकिन वाई एक्सिस में नेगेटिव है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे अगर 1 और ये 2 है और यहाँ पे 1 2 और 3 है, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, और इस 2 से एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, ये आ गया आपके पास। तो इसका हो गया 3,-2, ये आपका पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब दोनों साइड से आप लेके चलेंगे, जहां पे दोनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। होप दैट ये 9th का रिकैप था। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसको एब्सिसा कहते हैं, किसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, किसको, और हाँ, ये सारी कंडीशन क्लियर हो गई। अब इसके बाद बच्चों जो क्लास 10th का जो मेन आता है वो आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं उसको लेके चलूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लें, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है कि आपने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया। सबसे पहले बच्चों आपने किसको ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सपोज दैट एक पॉइंट आपका यहाँ पर है P1, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है P1, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है P2। आपने इसको कुछ भी लेना, ठीक है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं, P1 का कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2, ठीक हो गया। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स आपको ये वाले पॉइंट और डिस्टेंस करना है, ये वाला। इसको मैंने ए का नाम दे दिया है और इसको मैंने बी पॉइंट का नाम दे दिया। ये पूरा इस पॉइंट के डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, ये ऐसे, ये यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, ये इसके डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, हमें क्लास 9th में पाइथागोरस थ्योरम पता होता है। तो इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया इधर, ये, और इसको यहाँ से यहाँ तक नीचे बढ़ा दिया, ये, इसको हमने सी का नाम दे दिया। इसका नाम क्या बच्चों, सी का नाम। अब आप देखें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको देखें पूरा, ये आपके पास x1 है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास x2 है। तो बच्चों ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास बचेगा x2 माइनस ऑफ x1, कितना हो गया, x2 माइनस ऑफ x1। ये आपके पैरेलल की वजह से ये भी x2 माइनस ऑफ x1 हो गया, ठीक है। अब हम इसको लेके चलें, यहां से यहां तक हमारे पास है y1, यहां से यहां तक है y1, और यहां से यहां तक कितना है बच्चों, ये आपके पास y2। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, BC बचेगी आपके पास y2 माइनस y1, कितनी होगी, y2 माइनस ऑफ y1, ये हो गया। अब मैं इसमें इस ट्रायंगल को सेपरेट करता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इसमें इन ट्रायंगल ABC हो जो ट्रायंगल सर्च करो बच्चों, A B और C, A B और C। तो इसमें क्या मिला हमें, क्या, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। अब यार AB स्क्वायर कितना था वो तो हमें निकालना है, AB स्क्वायर को हमने निकालना है भैया। AC स्क्वायर कितना था, x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है BC की वैल्यू आपके पास y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम AB को D से रिप्रेजेंट करें तो D इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट
x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास का d निकल आया, तो दैट इज नोन एज क्या, यहाँ पर so d is equals to under root x2 minus of x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। होप दैट ये फॉर्मूला आपको इसका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब कहीं कहीं पे आप ये x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 भी ले सकते हैं, और उसमें x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश ये करेगा जो क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट आपका आ जाता है वो फर्स्ट पॉइंट होता है, और जो x1 x2 होता है, और जो सेकंड पॉइंट आता है वो x2 y2 होता है, ठीक। ये तो था आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। और हाँ, इसमें ये क्या होता है कि आपके पास हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे। जैसे सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये 3 पॉइंट है, ठीक हो गया। अब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये वाला आया, और इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये वाला आएगा, ये है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, और इस पॉइंट का नाम है सी। इस पॉइंट का नाम है सी, सॉरी, इस पॉइंट का नाम है सी। अब हमें ये दिखाना है टू शो ए बी एंड सी आर कोलिनियर का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन में होंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से बच्चों हम ए बी निकालेंगे, फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी निकाला, फिर हमने बी सी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इसको हमने ए सी के इक्वल कर दिया, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट आएंगे कि ये क्या हो गया आपके पास, द पॉइंट्स ऑफ द कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस किसी भी दो साइड्स का सम अगर तीसरे के इक्वल हो रहा है तो दैट इज नोन एज द कोलिनियर, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है, चलो ये तो दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। होप दैट ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। हाँ, अब बच्चों मैं नेक्स्ट में उसमें चल रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला। ये किस पे आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इस सेक्शन फॉर्मूले में क्या है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि एक तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिए, ये आपने बड़े से कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिए, यहाँ पे था आपका x और यहाँ पे आपका y, यहाँ पे आपका ओरिजिन, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, यह है P1 और यह पॉइंट P2। चलो मैं इसको ए बी कर लेता हूँ, इसको मैं ए बी कर लेता हूँ। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2। एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2। अच्छा, एक पॉइंट इसके अंदर है, एक पॉइंट इसके अंदर है जिसको मैं P का नाम दे रहा हूँ, ये इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब ये कह रहा है ये पॉइंट P इस ए बी लाइन को कितने पार्ट्स में सेक्शन के दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, और तो बताओ x और y का क्या होगा, ठीक है। अगर ये सपोज है यहाँ पर, अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, और सेम है यहाँ पे इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक हो। क्या आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास मैंने इसको C नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने इसको D नाम दे दिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, और इसकी बात करूं तो ये, ठीक। इसमें से
हम इसको नोटिस कर रहे हैं, यहां से यहां तक की रीडिंग है x1, यहां से यहां तक की रीडिंग है x। बच्चों ये कितना हो गया, x माइनस ऑफ x1 होगा, इसका मतलब ये भी x माइनस ऑफ x1 होगा। ठीक है, अब फिर इसकी रीडिंग होगी x और यहां से यहां तक की जो रीडिंग है वह है आपके पास x2। तो इसका मतलब अगर मैं इसको नीचे की तरफ और लेके आऊं ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू x2 माइनस ऑफ x, ये भी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस ऑफ x हो जाएगी ये बच्ची। सिमिलरली ये पूरा आपके पास y2 है, y1 है, नहीं ये पूरा हमारे पास यहां से यहां तक y है और ये पूरे हमारे पास y1 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपकी y माइनस ऑफ y1 बचेगी। ऐसी ही सिमिलरली ये बचेगी y2 माइनस ऑफ y। दो कंडीशन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट, इसमें मैं कर दूं कि जो हमारे पास AP अपॉन PN है वो आपके पास m/n है। कोई k/1 भी लेता है तो डजंट मैटर है, ठीक है ना। आप m/n भी ले सकते हैं, k/1 भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे m/n ले लिया है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक तो ले रखा है AP, ये वाला, ये हो गया AP, ये है AP और ये बचा C। ठीक है, APC। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास मालूम ऑलरेडी, इसको हमने क्या किया था, x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास x, y, ये था। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको समझ में आ गया था, ये बचेगा x माइनस ऑफ x1 और ये हो गया था y माइनस ऑफ y1। दूसरा ट्रायंगल है P, ये यहां से यहां तक हो गया। दूसरे ट्रायंगल को दूसरा से करता हूं, ये इसमें से ये बचेगा और ये इधर की तरफ आ गया। PB, यह है P, यह है B और ये कितना बचेगा D, PBD। इसके कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, और ये कितना हो गया x2 y2 और ये हो गया y2 माइनस ऑफ y और ये हो गया x2 माइनस ऑफ x और दिस। अब इसमें से देखें दोनों ट्रायंगल, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, हमें किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हम क्या कंडीशन खोजेंगे, तो किसी भी तरीके से हम दो एंगल इक्वल सर्च करेंगे, है ना। दो एंगल हमारे पास अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसे हो गया, सिमिलर हो गया। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल PBD, यहाँ पे देखें एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गया। और दूसरा हो गया एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBD, ये हो गया। ठीक है, ये आपको एक कंडीशन और मिलेगी। ये इससे पहले जो ट्रायंगल वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा हुआ है कि भैया इसका सिमिलर ट्रायंगल कैसे होगा, है ना। अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमने क्या किया, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू PC अपॉन BD और इज इक्वल्स टू AC अपॉन PD, ये हो गया। ठीक हो गया, इसका AP अपॉन PB, इसका PC अपॉन BD और इसका AC और इसका PD, दोनों इक्वल हो गए। अब AP अपॉन PB कितना हुआ, AB की वैल्यू खोजो भैया। AP की वैल्यू खोजनी है, AP की वैल्यू खोजनी है तो आपके पास AP अपॉन PB तो यहाँ पे दिया हुआ है, AP अपॉन PN नहीं, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, ये आपको दिया हुआ है। AP अपॉन PB दिया हुआ है M अपॉन N और इक्वल्स टू PC निकालते हैं। PC हमारे पास बचा y माइनस y1 और फिर अपॉन BD निकालते हैं, BD y2 माइनस ऑफ y
और इक्वल्स टू इसमें क्या निकालते हैं, ए सी एक्स माइनस ऑफ एक्स वन अपॉन ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया। अब इनको सेपरेट करते हैं किस किस में, m ये कांस्टेंट तो इसको दोनों साइड में लिखते हैं, m अपॉन ऑफ n इक्वल्स टू x माइनस ऑफ x1 अपॉन ऑफ x2 माइनस ऑफ x, एक तो ये हो गया, और दूसरा m अपॉन ऑफ n इक्वल्स टू y माइनस ऑफ y1 एंड अपॉन ऑफ y2 माइनस ऑफ y, ये हो गया है ना, y2 माइनस ऑफ y। ओके, अब इनको सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस करें, ये वाला क्रॉस करते हैं ऐसे, और ये वाला इधर की तरफ लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा mx2 माइनस mx1 इज इक्वल्स टू nx n माइनस nx1, ये हो गया माइनस nx1। ठीक है, अब इसमें से हमने x वाले को वन साइड लेके गए और nx2 नहीं y2 x2 माइनस ऑफ x1, सॉरी यहाँ पे ये x2 माइनस ऑफ x होगा, तो ये बचेगा ये वाला। अब हमने क्या किया कि x वाले को वन साइडेड किया और x1 और y1 को एक साइड किया, तो ये बचेगा mx2 एंड प्लस ऑफ nx1 इक्वल्स टू ये बचेगा mx प्लस ऑफ nx। बच्चों मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आया, इसको साइड लेके गया, तो जब इधर उधर चेंज होंगे तो साइन आपको चेंज हो जाते हैं। तो अभी कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास x कॉमन हो गया, तो बचेगा mx2 प्लस ऑफ nx1 और इक्वल्स टू x कॉमन हो गया, तो बचेगा m प्लस ऑफ n। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन ऑफ m प्लस m1 प्लस ऑफ m प्लस ऑफ n, ये हो गया। ठीक है, तो अब 10, तो इसमें जो इसके जो कोऑर्डिनेट आए, तो 10 x इक्वल्स टू कितना हो गया mx2 एंड प्लस ऑफ nx1 अपॉन m प्लस ऑफ n, m प्लस ऑफ n, तो ये कंडीशन आपकी इसके लिए आ गई, ये हो गया। ठीक है, और सिमिलरली सेम इसी तरीके से y वाले को अगर सॉल्व करेंगे, सिमिलरली अगर हमने क्या कर दिया कि y इक्वल्स टू my2 एंड प्लस ny1 अपॉन ऑफ m प्लस ऑफ n, ये इसके आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये था आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या कौन सा हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी के उसमें एक थोड़ा सा एक मिड पॉइंट और आता है, हाँ वो मिड पॉइंट क्या है, इसमें हम मिड पॉइंट करते हैं इफ m इक्वल्स टू n, इफ m इज इक्वल्स टू n, अगर m और n दोनों इक्वल है ना, तो अब क्या मिलेगा हमें, इसमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू, तब मिलेगा, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। और दैट वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, तब तो पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। हाँ ठीक है, मैं इस वाले सेक्शन को हटा रहा हूँ। अब ये कह रहा है if P is the midpoint, if P is midpoint, अगर P आपके पास क्या है बच्चों, midpoint है, ठीक, इसका मतलब कितना हो गया, AP अपॉन AP इज इक्वल्स टू PB, और ये हो गया AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब जो आपके पास जो कंडीशन आई थी यहाँ पर हमारे पास AP अपॉन नहीं, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास x माइनस, अच्छा इसमें रख देते हैं, और दैट इक्वल्स टू m अपॉन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, n हो गया। सो x इक्वल्स टू x की वजह यहाँ पे भी m है, वहां पे भी m रखो, mx2 प्लस ऑफ mx1 एंड अपॉन ऑफ m प्लस ऑफ m, एक तो ये हो गया, इसमें से x को कॉमन ले लिया तो कितना हमें m कॉमन आ गया, तो x1 प्लस ऑफ x2 और अपॉन ऑफ यहाँ पे हो गया 2m, m से m कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, x इक्वल्स टू बचेगा x1 प्लस ऑफ x2 अपॉन ऑफ 2, ठीक।
same and similarly and y equals to y1 plus of y2 upon of 2। बच्चों ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। These are the coordinates of mid point। ठीक है, these are coordinates of mid point। ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, होता है इतना समझ में आएगा। अब कल में इसका एक और था हमारे पास, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट था। वो सेंट्रोइड शायद इसमें है या नहीं है, इस बार तो नहीं दिख रहा है, उसको सॉल्व करूंगा। नहीं, इसमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट नहीं है, आपको केवल यहाँ तक दे दिया गया है। फिर भी मैं चेक करूंगा कि आपको सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भी बता दूं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को मूव करेंगे और ये होप दैट वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और टिल देन आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, वीडियो को पॉज करके कॉपी करते रहें।